आज हम न्यू टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, बिग एम मेथड। बिग एम मेथड अप्लाई कहाँ होता है एलपीपी में। तो एलपीपी को सॉल्व करने के लिए हमारे तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट इज सिंप्लेक्स मेथड, सेकंड इज द टू फेज मेथड एंड थर्ड इज द बिग एम मेथड। तो एक चीज याद रखना हमेशा, जहां पर आपका ओनली फॉर ये वाला सिंबल है तो वहां पर हम ओनली फॉर सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे। वहां ना तो हम टू फेज मेथड लगा सकते हैं ना बिग एम मेथड लगा सकते हैं। और यदि आपका ये साइन और इसके साथ ये साइन, यदि ये दोनों साइन है या ओनली ये लास्ट वाला साइन है, मतलब यदि आपका फर्स्ट साइन और सेकंड साइन यदि ये दोनों साइन है या ये लास्ट ये साइन इन्वॉल्व है, तो ओनली फॉर इसमें हम बिग एम मेथड भी यूज कर सकते हैं और टू फेज मेथड भी यूज कर सकते हैं। ओनली फॉर बिग एम या टू फेज मेथड लगा सकते हैं। और अगर यदि ये मेरा इक्वल का साइन भी आ जाता है, मतलब आपका लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यदि ये तीनों सिंबल है या ओनली ये सिंबल है या ओनली ये सिंबल है, तो हम इस तीनों कंडीशन में हम बिग एम मेथड यूज करते हैं। अब जैसे मेरा ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें क्या है, इक्वल इक्वल इक्वल। तो इक्वल वाली कंडीशन में ना तो मैं ये मेथड लगा सकता हूं ना ये, ओनली हम क्या लगाएंगे इसमें बिग एम मेथड यूज करेंगे। अगर यहां पर ये दोनों कंडीशन होती तो भी मैं इसमें बिग एम मेथड लगाता, यदि तीनों कंडीशन होती तब भी हम बिग एम मेथड यूज करते। तो चलो हम बिग एम मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बिग एम मेथड हम क्या करते हैं, तो एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हमारे पास सिंपल बेसिक वेरिएबल बी, वी का मतलब है बेसिक वेरिएबल, सी वी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, एक्स बी का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, एक्स बी मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब तो मेरे पास x1, x2, x3, x4 ये वेरिएबल दे रखे, तो ये रहा टेबल। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो यहां पर हमने क्या किया, x1 प्लस का 2, x2 प्लस का 3, x3 प्लस a1 इक्वल टू 15, ये हो गया। एंड 2x1 प्लस का x2 प्लस का 5, x3 प्लस का a2 इक्वल टू 20 एंड x1 प्लस का 2x2 प्लस का x3। अब यहां पर अपना x4 ही रहेगा, क्योंकि देखो आइडेंटिटी मतलब इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 एंड 10। अब मैं ये बताता हूं, यहां पर हमने एक वेरिएबल जोड़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, और इन जो वेरिएबल्स है a1, a2 एंड x4, हमने इसको आर्टिफिशियल वेरिएबल मान लिया है। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम जेड चाहिए। मैक्सिमम जेड चाहिए तो मैक्सिमम में एक चीज याद रखना, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये वाला क्या है माइनस का है, तो मतलब मेरी ये वाली वैल्यू हटनी चाहिए। तो हमेशा इस इक्वेशन को देखा और इस वाले वेरिएबल को देखा, यहां पर है ना, इसको देखा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस x4 को आर्टिफिशियल वेरिएबल्स बना दिया। यदि यहां पर यदि x4 की आगे कोफिशिएंट 2, 3, 4 होता तो यहां पर फिर मेरे को प्लस a3 करना पड़ता, मगर यहां पर क्या है, आपका x4 का कोफिशिएंट 1 दे रखा है, तो यहां पर इसलिए हमने इसको आर्टिफिशियल वेरिएबल की तरह लेके चल रहे हैं। यदि यहां पर x4 की वैल्यू कोफिशिएंट क्या होता, 2, 3, 4 होता, तो फिर मैं यहां पर प्लस a3 करना पड़ता। तो यहां पर मेरे पास x1, x2, x3, x4 एंड a1 एंड a2, और यहां पर एक कॉलम आएगा जिसे हम बोलते हैं मिनिमम रेशियो, है ना। और मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला होता है XB अपॉन इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर, है ना। अब चलते हैं, हम बनाते कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर बेसिक वेरिएबल का मतलब यहां पर मैंने अपनी तरफ से ऐड क्या किया, a1 ऐड किया। तो यहां पर मेरा बेसिक वेरिएबल a1 हो गया एंड दूसरा अपना a2 हो गया, a2 एंड थर्ड हमने इसमें x4 को मान रखा है। क्या मानना है, x4 को मान लिया है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कैसे बनता है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हमेशा याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यहां से स्टार्ट होगा। ये अपना जेड है ना, जो मैक्सिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस का 2x2 प्लस का 3x3 प्लस क्योंकि यहां पर माइनस का x4 है ना, तो माइनस x4 माइनस का m1 माइनस m2। तो यहां पर हम ये मान के चलते हैं। सिंपल से कहने का मतलब क्या है, x1, तो इसमें x1 का आगे का कोफिशिएंट क्या है 1, x2 के आगे का क्या है 2,
x3 के आगे क्या है 3, x4 के आगे क्या है -1, और a1 और a2 के आगे हम -m और -m लगा देते हैं। यहां पर हम ये हटा दो बस, सिंपल सा। यहां पर मेरा जो मैक्सिमम जेड दे रखा था ये रहा, ये मैंने यहाँ के इसके कोएफिशिएंट 1 2 3 -1, तो ये रहा 1 2 3 -1, और यहां पर हमने जो a1 और a2 ये हमने जो इंक्लूड किए हैं वो हमारा ये कर दिया। तो हमेशा याद रखना, कभी भी एक चीज और बताता हूं, जैसे अपना ये सिंबल दे रखा है, ये वाला सिंबल है, तो इस सिंबल में हम इक्वल करने के लिए स्लैक वेरिएबल यूज करेंगे। स्लैक वेरिएबल मतलब प्लस का S1 यूज करते हैं, और यदि ये सिंबल है तो उसमें हम माइनस का S1 प्लस A1 करना पड़ेगा इक्वलिटी करने के लिए। मतलब यहाँ पे इक्वल करने के लिए, यदि इक्वली दे रखा है तो ओनली फॉर हम A ऐड करेंगे। तो ये 3 कंडीशन है। यदि ये सिंबल दे रखा है तो मेरा स्लैक वेरिएबल आएगा, ये कंडीशन है तो स्लैक एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 आते हैं। यदि ये सिंबल दे रखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर यदि आपका ग्रेटर देन कंडीशन होती है ये वाली, तो यहाँ पर अपना स्लैक और आर्टिफिशियल आता है। और यदि ओनली इक्वल है, यदि इक्वल है ओनली, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। तो जैसे मैंने इस इक्वेशन में आर्टिफिशियल ऐड कर दिया, इस इक्वेशन में आर्टिफिशियल ऐड कर दिया, इसमें इक्वल, इसमें आर्टिफिशियल ऐड इसलिए नहीं किया। सबसे पहली बात, दो कंडीशन देखो, यहां पर यदि ये प्लस का साइन होता तो प्लस A3 करता जरूर, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मुझे ये वेरिएबल हटाना पड़ेगा। और याद रखना, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं सॉल्यूशन करने पर हम उसको हटाते हैं, है ना। और यहां पर यदि इसका कोफिशिएंट भी 1 नहीं होता तो भी मैं प्लस का क्या करता, यदि यहां पर प्लस का मैं A3 करता, मगर यहां पर कोफिशिएंट भी इसका 1 आ गया और ये नेगेटिव है, तो सिंपल सा कंडीशन मेरा है, इसको मैंने क्या बना लिया, आर्टिफिशियल वेरिएबल बना लिया, उस हिसाब से x4, है ना। ये आ गया। अब यहां पर कोफिशिएंट वही ये CV। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया ये क्या चीज लिख दी है, 1 2 3 -1 -m, है ना। तो A1 के ऊपर क्या है, माइनस का m, तो यहां पे माइनस का m। A2 के ऊपर क्या है, -m एंड -1। मतलब सिंपल सा, आपको जो कोफिशिएंट है वो इनके कोफिशिएंट पुट करने हैं, इसका 1 2 3 -1, तो ये रखा 1 2 3 -1, और जो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड किए उनके ऊपर -m कर दिया, है ना। ये रहा। अब यहां पर XB में क्या आता है, XB में हमारे पास इक्वल के यहां क्या 15 दे रखा है, सो देन वी यूज 15 एंड 20 एंड 10, ये कर दिया, ये बन गया। तो मतलब सिंपल सा, ये जो कोफिशिएंट वाली ये लाइन है तो वो यहां पर उतारते हैं हम। मतलब A1 के ऊपर क्या है m, ये रहा। A2 के ऊपर क्या है m, ये रहा। x1 के ऊपर क्या है, ये रहा। तो फर्स्ट इक्वेशन में, मेरा फर्स्ट इक्वेशन में A1 है इसलिए मैंने ऊपर A1 लिखा है, सेकंड इक्वेशन में A2 है इसलिए मैंने यहाँ A2 लिखा है, ये वाली इक्वेशन में x4 है तो x4। यदि ये इक्वेशन मेरी ऊपर होती है, ये नीचे होती है, तो सबसे पहले x4 ऊपर लिखता फिर मैं इस हिसाब से। तो अब इस इक्वेशन के कोफिशिएंट उतार दिए जाएंगे, तो यहां पर आपका x1 का 1 2 3, x4 है नहीं 0 1 एंड 0, एंड सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि A2 सेकेंड इक्वेशन में, तो यहां पे 2 1 5 0 0 एंड 1 हो गया। एंड x4 में मेरा 1 2 1, यहां पर आपका 1 0 0। तो देखो हमेशा याद रखना, यहां पर जो आपने वेरिएबल्स लिए हैं, यहां पर जैसे A1 A2 A4, तो ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्मेट कर रहे हैं, देख लो ये रहा करके, है ना। सिंपल सा ये। तो ये आपकी आइडेंटिटी, मतलब इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको मैं बीच में कर देता हूं, तो मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी सीधे सीधे। तो ये जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। ये x4 दे रखा है तो इसलिए 1, या A2 दे रखा है तो यहां पर भी 1 है, और A1 के आगे भी 1 है, तो इसलिए मेरे को यहां पर मैंने x4 जो वेरिएबल्स है इसको मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल ले रखा है, वरना मैं आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं लेता यदि मेरा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं बनता। तो मैंने सिंपल बोला यहां पर इसका 1 होना चाहिए, यदि कोफिशिएंट 1 नहीं होता, यदि 2 3 4 होता, तो इस इक्वेशन में मैं एक ऐड करता आर्टिफिशियल वेरिएबल A3 करके, तो प्लस A3 करता। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई है, टेबल कैसे बनती है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा Z। तो डेल्टा Z इसके नीचे लिखते हैं डेल्टा Z। अब डेल्टा Z निकालने का तरीका सिंपल, यहां पर जो वेरिएबल्स है उनके नीचे 0 कर दो डायरेक्ट। सबसे पहले हमेशा क्या करो, जहां जो लिखा हो उसके नीचे 0, तो A1 के नीचे 0 कर देता हूं मैं, A2 के नीचे 0 लिख देता हूं, एंड x4 के नीचे 0। मतलब ये यहां पर जो भी वेरिएबल्स हैं उनके नीचे हमेशा 0 कर देना, है ना। अब आता है मेरा ये वाली वैल्यू। तो इसका सिंपल सा तरीका ये होता है, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। मतलब मुझे जिसके नीचे चाहिए तो ये वाला कॉलम, CB वाला कॉलम, और x1 के नीचे चाहिए x1 वाला कॉलम,
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब सिंपल सा यहां लिख देता हूं सीबी का कॉलम क्या है मेरा, मैं यहां कर देता हूं ये माइनस का एम -1 ये वाला कॉलम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 2 1 -x1 के ऊपर वाली वैल्यू, मतलब सीबी वाला कॉलम जिसके नीचे की वैल्यू चाहिए x1 की चाहिए तो x1, x2 होता था x2 वाला कॉलम आता, x3 के लिए x3 वाला कॉलम आता, सीबी तो फिक्स हो गया, और जिसकी नीचे की वैल्यू चाहिए उसके ऊपर वाली वैल्यू, जैसे ये 1 है तो ये माइनस का 1 हो गया, तो सिंपल सा इसका इससे मल्टीप्लिकेशन किया माइनस का m, इसका इससे किया माइनस का 2m, इसका इससे किया -1 और -1, तो सॉल्व करके माइनस का 3m माइनस का 2, तो यहां पे लिख देंगे माइनस का 3m -2, ये वाली वैल्यू मेरी ये निकल के आ गई। अब मैं ऐसे यहां निकालूंगा तो सिंपल सा बस ये कॉलम चेंज कर देना, क्या कर देना, ये कॉलम चेंज कर देना, तो मतलब सिंपल -m -1 सीबी वाला कॉलम, जिस कॉलम की वैल्यू चाहिए वो वाला कॉलम 2 1 एंड 2 ये लिखा, और इसके ऊपर वाली वैल्यू, इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इसका इससे किया माइनस का 2m, इसका इससे किया माइनस का m, इसका इससे किया माइनस का 2m -2, तो यहां से माइनस का 3m -4, एंड अब यहां पर आते हैं इसका इससे वही फिर सिंपल सा -m -1, ये तो आपका सीवी वाला कॉलम आ गया, और जिसके नीचे करना है तो ये 3 5 1 माइनस इसके ऊपर वाली वैल्यू 3, तो ये आपका माइनस का 3m माइनस का 5m -1 -3, तो ये माइनस का 8m -4 ये आ गया। तो डेल्टा जेड कैसे निकालते हैं, सीबी वाला कॉलम और जिसके नीचे चाहिए वो वाला कॉलम आपस में लिखो और उसके ऊपर वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके, तो ये लिख दिया। तो यहां पर सबसे छोटी वैल्यू, अब छोटी वैल्यू निकालने का कोई भी डिजिट यदि सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस ओनली फॉर मुझे क्या देखना है, एम वाला टर्म्स देखना है, तो m यहां पर -3m है, यहां -3m है, यहां माइनस का 8m है, तो ये वाला मेरा सबसे छोटा डिजिट हो गई, m का कोफिशिएंट सबसे छोटा होना चाहिए, जो है वो ले लेंगे हम, तो यहां पर आपका m का सबसे छोटा है -8 है, क्योंकि -3 से -8 छोटा होता है, तो ये आपका इनकमिंग वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका इनकमिंग वेक्टर हो गया। अब इनकमिंग वेक्टर होने के बाद मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं, तो मिनिमम रेशियो निकालने का तरीका ये है, क्या लिखा हुआ है XB अपॉन इनकमिंग वेक्टर, तो XB मतलब आपका ये वाला कॉलम और डिवाइडेड बाय ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम डिवाइडेड बाय ये, तो मतलब 15 डिवाइडेड बाय 3, 20 डिवाइडेड बाय 5 एंड 10 डिवाइडेड बाय 1, तो यहां से आपका ये आ गया 5, यहां से ये आ गया 4, यहां से आ गया 10। तो सबसे पहले मैंने यहां पर सबसे छोटी वैल्यू देखी, अब यहां पर सबसे छोटी वैल्यू देखी मैंने ये आउटगोइंग हो गया, मतलब मेरे पास ये हटेगा, मतलब A1 तो रहेगा और A2 निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू ये है तो ये निकल जाएगा, इसमें आपका इनकमिंग कौन सा x3, तो यहाँ x3 आएगा एंड x4, ये हो गया आपका। अब सिंपल सा ये आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब हमेशा याद रखना, जैसे मेरे पास ये है, इसको मैं पीछे सरकाते चलूं यूं करके, और इसको मैं ऊपर कर दूं, तो प्लस का साइन इस पे बनेगा, ये डिजिट पे ये बन रहा है, तो जिस पे बन रहा है उसको हम 1 बनाते हैं, इसको मुझे क्या बनाना है 1, तो इसको 1 बनाने के लिए इस वाली रो में मैं 5 का डिवाइड दे देता हूं, तो 5 का डिवाइड देने पर यहां पर क्या हो जाएगा 4। इस हमेशा इस सर्कल, ये क्यों लिया ये डिजिट, क्योंकि मेरे पास इस वाली लाइन खींची और ये वाली इनकमिंग और आउटगोइंग का यदि मैं क्रॉस पॉइंट देखूं, क्रॉस पॉइंट, तो क्रॉस पॉइंट मेरा ये है, जो पॉइंट क्रॉस बनेगा उस एलिमेंट को मुझे 1 बनाना होता है, क्या बनाना होता है 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए सिंपल था, इस 5 को 1 बनाने के लिए क्या करूं, इस रो में मैं 5 का डिवाइड दे देता हूं, कॉलम में कभी डिवाइड नहीं देना, ओनली हमेशा क्या होगा रो में डिवाइड होगा, तो इस वाली रो में मैंने 5 का डिवाइड दिया तो 4 हो गया, यहां पे अपना 2/5 हो गया, एंड यहां पे अपना 1/5 हो गया, एंड ये आपका 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, 0 हो गया, एंड 1/5 हो गया। तो ये आपकी जो है दिस इज कॉल्ड रो, जो है वो आपकी की रो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इस की रो के थ्रू इस सर्कल के ऊपर वाले डिजिट और नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना होता है, ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट 0 करना होता है। तो कैसे 0 करते हैं, इस रो को मैं रफ में निकाल लेता हूं, तो मैंने यहां निकाल लिया 4, 2/5, 1/5, 1, 0, 0 एंड 1/5। तो मतलब मेरे पास सिंपल सा ये जो रो बनाया था वो मैंने रो इसमें यहां निकाल ली बात।
अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या है 3, इस 3 को मेरे को 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा इस वाली रो में -3 का इंटू कर दूंगा। किसका कर दूंगा? अपोजिट साइन के साथ जो डिजिट दे रखी है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहां करते ही 4 × 12, यहां हो जाएगा 6/5 माइनस का 3/5 माइनस का 3 0 0 माइनस का 3/5। ये कर दिया मल्टीप्लिकेशन करके। क्योंकि यहां पे 3 दे रखा था इसलिए -3 का मल्टीप्लिकेशन। अब इसको 0 करना है तो जिसको रो को 0 करना हो इस रो के साथ इधर उतार देंगे। ये 15 या 1 या 2 या 3 या 0 1 एंड 0। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करके मैं यहां पे लिख दूंगा। तो इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पे यहां 3 आएगा तो यहां 3 लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/5 आएगा, है ना। इन दोनों को ऐड किया तो 5/5 कर दिया, बैलेंस सेम। तो 5 दूनी 10, 10 में से तो ये हो जाएगा 7/5। इन दोनों को ऐड किया तो ये 0 हो जाएगा, 0 ये 0 हो गया। इसको ये अपना 0 + 0 0 हो गया। ये 0 + 1 1 हो जाएगा एंड माइनस का 3/5 हो गया। अब याद रखना यहां पर क्योंकि मेरा A2 निकल गया ना, तो A2 वाला कॉलम मैं हटा दूंगा। A2 कैलकुलेशन से बाहर हो जाएगा, इसलिए इसको हटा दिया। जो A1 और A2 निकल गया तो उसे हटा देंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल को टेबल से निगलेक्ट कर देते हैं। जो निकल गया A2 ये हो गया, खत्म। तो मेरा ये बन गया। अब मुझे नीचे वाला एलिमेंट भी तो क्या करना है? 0 करना है। तो नीचे वाला एलिमेंट भी 0 करने के लिए मेरी की रो क्या है? ये वाली की रो है। तो ये वाली जो की रो है ये वाला है ना। तो इसमें मैंने यहां पर लिखा है यही है मेरा की रो 4 2/5 1/5 1 0 एंड 0। ये तो हट ही गया क्योंकि निकल गया। अब क्योंकि मुझे यहां पर क्या है 1, तो इसमें -1 का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो माइनस 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 ये हो जाएगा -1। अब इसके नीचे उतार दिए हैं 10 1 2 1 1 0। अब इनको ऐड करा तो इनको ऐड करके मेरा क्या आया? यहां 6 आया। इन दोनों को ऐड किया तो 3/5 आएगा। इसको ऐड किया तो ये 5 10 में से 1 गया तो 9/5 आएगा। इसको 0 हो जाएगा, यहां 1 एंड 0। ये आई होप ये वाली टेबल समझ में आ गई हुई। सिंपल सा सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखा, इसने सबसे डेल्टा जेड निकाला। डेल्टा जेड निकालने का तरीका मैंने यहां बता रखा है, ये रहा। इसमें सबसे छोटी वैल्यू डेल्टा जेड की सबसे छोटी वैल्यू तो m देखते हैं सबसे छोटा m कौन सा है? -8m है, इसलिए ये आपका इनकमिंग वेक्टर हो गया। अब हम निकालते हैं मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है? सिंपल सा XB अपॉन इनकमिंग वेक्टर। तो XB वाला ये कॉलम डिवाइडेड बाय ये कॉलम, तो मतलब 5/3 20/5 10/1 ये रहा। इसमें सबसे छोटी वैल्यू ये, तो ये वाला कॉलम आपका बाहर निकलेगा, मतलब A2 आपका बाहर जाएगा। A2 बाहर जाएगा और यहाँ पे इनकमिंग वेक्टर का X3, तो X3 अंदर आएगा। तो यहाँ X3 लिखा, A2 बाहर निकाल दिया। अब इसका और इसका जंक्शन मेरा ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हमें 1 बनाना होता है, तो 1 बनाने के लिए क्या किया मैंने? इस रो में 5 का डिवाइड दिया। इस रो में 5 का डिवाइड दिया, वो 5 का डिवाइड देके मैंने ये लिख दी मैंने रो, है ना। 5 का डिवाइड देके ये लिख दी। अब ये जो रो आ गई इसको कहते हैं हम एलिमेंट्री रो। तो मतलब इस रो को हम यूज करेंगे। क्लियर? इसी रो के थ्रू हम ऊपर वाला और नीचे वाले को 0 करना है। मतलब सिंपल सा इसमें मैं ऐसा किसका मल्टीप्लिकेशन करूं जिसको ऐड करके 0 हो जाए। तो हम इसमें सिंपल सा मैंने क्या किया, इसमें -3 का मल्टीप्लिकेशन किया, ऊपर वाले को ऐड कर दिया, तो ये वाली बन के आ गई। अब क्योंकि मेरे पास ये दोबारा से देखी फिर ये, तो नीचे वाला क्या 1 है, तो इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करूं? -1 का मल्टीप्लिकेशन किया, इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये लाइन आ गई। अब दोबारा से यहाँ पे CV, तो CV वही होता है A1। तो A1 के ऊपर क्या -m है, X3 के ऊपर क्या है 3 है, X4 के ऊपर क्या -1 है। फिर दोबारा से डेल्टा जेड निकालते हैं। डेल्टा जेड निकालने का तरीका भी बताया था पहले। यहां पर जो डिजिट लिख रही है उनके नीचे 0 कर दो। A1 के नीचे 0 हो गया, है ना। X3 के नीचे 0 कर दिया एंड X4 के नीचे 0 कर दिया। ये तो ठीक है मेरा, क्लियर। अब मुझे ये निकालना है। सिंपल सा तरीका क्या, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, इसका इसके साथ किया जाएगा, तो क्या आएगा ये प्लस का m/5, इसका इससे क्या है 6/5 माइनस का 3/5। मतलब सिंपल सा इसका इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा यहां पर m/5, फिर इसका इसके साथ किया 6/5,
फिर इसका इसके साथ किया माइनस का 3/5 और इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या है 1 -1 करके, तो ये 6 सॉल्व करके m/5 ये हो जाएगा आपका 3 5 और 3 8/5, तो m + 8 हो गया, ये हो गया। अब यहां पर आते हैं, इसका इसके साथ किया, इस वाले कॉलम का इसके साथ किया, जो मैंने अभी यहां किया था बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां पर हो जाएगा माइनस का 7m/5, 3 में से 9 6 माइनस का 4, ये आ जाएगा, ये हो गया। अब यहां पर m नेगेटिव m ये रहा, ये है, तो ये आपका इनकमिंग वेक्टर होगा, ये क्या हो गया इनकमिंग वेक्टर हो गया। अब ये नेगेटिव m है ये, तो ये इनकमिंग वेक्टर हो गया। फिर हम सिंपल से क्या निकालेंगे मिनिमम रेशियो, तो मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला क्या x भी इनकमिंग वेक्टर, तो मतलब इस वाले कॉलम का डिवाइड इस वाले के साथ दिया जाएगा, इसका इसके साथ देने पर तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 7/5, सो देन ये हो जाएगा 5×15/7। फिर इसका इसके साथ दिया जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1/5, सो देन 20, एंड ये आपका 6 डिवाइडेड बाय 3/5, सो देन यहां हो गया 6×5 30, 30 का 10। तो मेरे हिसाब से इन सब में सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो ये बाहर निकलेगा, तो ये बाहर निकलेगा, उसकी जगह पे आएगा कौन, मतलब ये बाहर निकलेगा, यही तो सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये बाहर निकलेगा, उसकी जगह पे मेरा एंट्री कौन करेगा x2 एंट्री करेगा, तो यहाँ x2 x3 एंड x4 ये रहा। अब सिंपल सा इसका और इसका पॉइंट ये बनेगा। अब इसको मुझे क्या बनाना है 1 बनाना है। 1 बनाने का सिंपल तरीका, इसके रेसिप्रोकल का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो मतलब इसमें 5/7 का इस लाइन में मल्टीप्लिकेशन कर देता है 5, और याद रखना यहां से a1 निकल गया तो a1 वाली टेबल भी हट जाएगी, तो मतलब मेरे को ये भी यूज नहीं करनी है, ओनली फॉर यहां तक। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको 1 बनाना है, तो इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो इसमें 5/7 का मल्टीप्लिकेशन किया, इसमें 5/7, तो ये हो जाएगा 15/7, इसमें -1/7, ये अपना 1, ये अपना 0 और ये 0 हो गया। अब इसके नीचे वाला और ये 0 करना है, तो सिंपल सा 0 करने का तरीका बताया था ना मैंने अभी, 1 मिनट में वहां साफ करके फिर बताता हूं कैलकुलेशन। और सिंपल सा हमारे, क्योंकि ये हमने ये 1 बना दिया है, इसको 1 बना दिया, तो ये आपकी की रो कहलाएगी, तो की रो को मैं यहां उतार देता हूं, तो 15/7 -1/7 1 0 0 0 0। सिंपल सा जो मेरा इस वाले पॉइंट का और इस पॉइंट का यही तो जंक्शन होता है, इस जंक्शन को मेरे को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मैंने इसके 5/7 का इस वाली रो में पूरे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जिससे मेरी ये रो बन के आ गई। अब ये रो जो बन के आएगी उसको मैंने ऊपर लिख दिया। अब मुझे क्या नीचे वाली डिजिट को 0 करना है, इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए मैं इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन कर, यहां पर जो डिजिट लिखी है ना उस डिजिट के अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो मतलब इसमें मैं क्या करता हूं मल्टीप्लिकेशन बाय -1/5 का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 1/5 दे रखा है, तो -1/5 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का 3/7 1/35 -1/5 0 0। अब जिसको 0 करना वो इसके नीचे उतार देते हैं, तो यहां पे 4 या 2/5 या 1/5 1 एंड 0। अब ऐड कर दो, क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करने का तरीका सिंपल, नीचे क्या बेसिक में 7, तो 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम सेम हो गया, 7 चौक 28, 28 में 3 गए तो 25/7, तो ये हो गया 25/7। अब इसके लिए एलसीएम सेम करना है, तो मैंने क्या किया 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 5 7 35 35 7 दूनी 14 15 15/35, तो ये क्या आ गया 15/35, तो ये कट गया 5 से 3/7 3/7, तो ये हो गया। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब ये 1 और 0 1 एंड 0 ये हो गया। अब क्योंकि यहां पर क्या 9/5 है, तो अब मैं क्या करता हूं इस वाली रो में मैं किसका मल्टीप्लिकेशन कर दूं, माइनस का 9/5 का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ 9/5, तो इसमें किया मैंने, तो यहां से 5 से कट गया 5 3, तो 9 3 27 27/7, यहां पर माइनस माइनस प्लस 9/35 माइनस का 9/5 0 एंड 0 ये हो गया। अब जिसको 0 करना वो ये रहा, तो यहां पर ये 6 3/5 9/5 0 एंड 1। अब इसको ऐड करते हैं, तो
ऐड करने का सिंपल तरीका है, यहाँ 7 ऊपर नीचे कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने के, तो 6 7 42, तो 42 माइनस 27, तो ये हो गया आपका 12 में से 5 बचा 3 में से 1, तो 15/7, तो यहाँ 15/7, 15/7 आ गया, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे सिंपल सा क्योंकि 7 और यहाँ 7, तो 5 7 35 35 7 21, 21 और 9 21 और 9 30, 30/35, तो ये कट गया 5 से 5 छिक्के 5 7 6/7, ये हो गया। इसको करते ये 0 हो जाएगा, ये 0, यहाँ 0 और 1, तो 0 एंड 1। अब सिंपल से हमको फिर दोबारा से क्या निकालना है, डेल्टा जेड निकालना है, डेल्टा जेड। तो यहां पर सिंपल अपने पास क्या हो जाएगा, x1 के ऊपर देखो यहां पर x2 है, तो x2 के ऊपर क्या है 2, x3 के ऊपर क्या है 3, x4 के ऊपर क्या है -1। और ये तब तक करना जब तक डेल्टा जेड में से नेगेटिव साइन निग्लेक्ट नहीं हो जाए। तो डेल्टा जेड में से नेगेटिव साइन निग्लेक्ट हो जाएगा तभी मेरे आइट्रेशन बंद हो जाएंगे। तो डेल्टा जेड, अब सिंपल सा मेरे पास वही डेल्टा जेड निकालने का तरीका भी बताया था ना मैंने, कि कौन सा वाला, ये वाला आपका जो सीबी वाला कॉलम है, इस वाले, अब मेरे पास पहले यहां पर जो लिखा है उनके नीचे 0 कर देता हूं, तो x2 के नीचे 0, ये 0 हो गया, x3 के नीचे 0 हो गया, x4 के नीचे 0 हो गया। तो ओनली ये निकालना है मुझे, तो मतलब सिंपल इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, यदि नेगेटिव आ गया तो मेरा एक टेबल और बनेगी। तो सिंपल सा इसका इसके साथ किया, तो यहां कर देता हूं, यहां पर क्या आएगा -2/7 प्लस इसका इसके साथ किया, इसका और इसके साथ 9/7 प्लस इसका इसके साथ 6/7, है ना, क्योंकि इसका इसके साथ करना माइनस हो गया, और इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या -1। ये अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 6 7 8, तो 1/7 -1, तो ये माइनस का 6/7 आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव आ रहा है, ये माइनस का 6/7 नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपका इनकमिंग वेक्टर होगा, सीधे नेगेटिव है तो आगे चलेगा। अब नेगेटिव वेक्टर है, अब आउटगोइंग कैसे निकालेंगे, आउटगोइंग निकालने का तरीका याद रखना, यहां नेगेटिव दे रखा है तो इसका डिवाइड नहीं दिया जाएगा, मतलब इसका इसके साथ डिवाइड नहीं दिया जाएगा। एक्स बी अपॉन इनकमिंग वेक्टर, तो यदि नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव का डिवाइड नहीं देते, तो इसका डिवाइड नहीं देंगे, ओनली फॉर इसका और इसका हुआ। जब इसका इसके साथ देंगे तो यहां पर दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3, 7 से 7 कट जाएगा, यहां पर आपका 15 डिवाइडेड बाय 6, 15 डिवाइडेड बाय 6, तो यहां से समथिंग समथिंग 8 के समथिंग आएगी वैल्यू, 8 पॉइंट समथिंग, और ये आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग के, तो ये वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी, तो ये बाहर निकलेगा, x4 बाहर निकला, उसकी जगह पे कौन आएगा, x1 आएगा, तो ये टेबल दोबारा बनेगी। तो मैं यहां से ये वाला कॉलम हटा देता हूं, यहां से फिर इसकी एंट्री करेंगे क्या चीज है, कैसे ये करके, है ना, कैसे बनती है। अब सिंपल से, क्योंकि मेरे पास ये आपका आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है, तो ये आपका जंक्शन हो गया, तो मतलब टेबल बनाएंगे हम यहां पर, तो यहां पर आपका x2 का एज इट इज रहेगा, x2, x3 भी एज इट इज रहेगा, बाहर कौन निकला x4, x4 की जगह पे एंट्री किसने की, x1 ने, तो x1 हो गया, ये रहा। अब सिंपल सा इसको 1 बनाने के लिए क्या करता हूं, इसमें 6/7 का मल्टीप्लिकेशन कर देता है, तो 6/7 का मल्टीप्लिकेशन करने 7 15 अपॉन, तो यहां आएगा आपका 15/6 हो जाएगा ये, है ना, 7/6, तो 15 यहां 1 हो जाएगा, ये 1, ये 0 0, एंड यहां पर आपका 7/6 हो गया। तो मतलब मैंने क्या किया, इसको 1 बनाने के लिए 7/6 का इसमें पूरे में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये मेरी जो क्या बन गई, ये आपकी कीरो बन गई, तो इसको उतार लेता हूं यहां में, तो यहां 15/6 1 0 0 एंड 7/6। अब इसके ऊपर वाला जैसे मेरे को इसको 0 करना है, इसको 0 करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं -3/7 का, क्योंकि यहाँ 3/7 दे रखा है, तो यहां पर मैंने 3/7 का किया, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का 15/2 7 जा 14 आएगा, या माइनस का 3/7 या 0 0 7 से 7 कट गया, यहां से -1/2 ये आ गया, और जिसको 0 करना है उसको यहां उतार दिया, 25/7 25/7 3/7 0 1 एंड 0। अब इसको ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड करके मेरे पास, तो यहां पे 2 का ऊपर नीचे 2 का कर दिया,
तो जिससे 14 14 हो गया, 50 में से 15 गए, तो 50 में से 15 गए 35, तो 35/14 ये हो गया। इसको किया तो ये 0 हो गया, ये 0 1 0 1 एंड -½ ये हो गया ऐड करके। अब ऊपर वाला -½ है, तो अब मैं क्या करूंगा, तो मेरी जो की रो थी, मेरी की रो कौन सी है, ये वाली तो की है, ये वाली ये रही, क्योंकि यही तो की थी रो, तो ये लिखा मैंने यहां। अब इसमें क्या करता हूं, क्योंकि यहां पे 1/7 है, तो इसमें क्या करता हूं 1/7 का मल्टीप्लिकेशन, -1/7 है तो 1/7 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें 1/7 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इसमें 1/7 का मल्टीप्लिकेशन कर, अभी हटा देता हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे 1/7 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 15 6 7 42 1/7 0 0 1/6 ये आगे। अब इसको जिसको 0 करना है, तो यहां पे मैंने इसके साथ 15/7 एक माइनस का 1/7 1 0 0। अब इसको ऐड कर देंगे हम, या इसको ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड किया तो वही 6 का ऊपर 6 का नीचे, जिससे बेस सेम हो जाएंगे। 42 एलसीएम 15 छिक्के 90 90 100 105, तो ये हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 6 7 42 है ना, ये कट जाएंगे। इसको ऐड किया, ये 0 हो गया, ये 0, इसको ऐड किया 0 1 0 1 0 एंड 1/6, क्योंकि ये वाली टेबल थोड़ी जाएगी। ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें दोबारा से डेल्टा जेड निकालेंगे, देखते हैं नेगेटिव आ रहा है क्या पॉजिटिव आ रहा है। अब यहां पर x2, तो x2 के ऊपर क्या है 2, x3 के ऊपर क्या है 3, x1 के ऊपर क्या 1 है ना, और यहां पर ये वाले जो वेरिएबल्स है 1 2 3 है, तो 0 0 0। अब ओनली ये निकालना है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो ये आएगा 2/6, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए माइनस का 3/2, इसका इसके साथ किया जाए, इसका इसके साथ किया जाएगा +7/6 माइनस ऊपर वाली वैल्यू, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी ये। अब यहां सॉल्व करने पर 6 एलसीएम आ गया, 2 -9 +7 +6, तो ये सारा का सारा 6 7 8 9 9 से ये 9 कट गए, 6 1 आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ 1 आ रहा है, तो ये सारा पॉजिटिव हो गया। तो मेरा जो x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, x3 की जो वैल्यू है, तो x1 की वैल्यू मेरी कितनी है 15/6, x2 की वैल्यू कितनी है, ये कट जाएंगे आपके 5 3 से कटेगा 3 105/42, इसको काट लेना, एंड x3 35/14, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो बिग एम मेथड में क्वेश्चन का प्रोसेस ऐसे है। आई होप आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और आरटीयू क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इंजीनियरिंग का जो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर बनता है उसमें ये एलपीपी का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का वीडियो बनाया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने x4 को आर्टिफिशियल वेरिएबल्स क्यों लिए, क्योंकि x4 के एक तो वो नेगेटिव दे रखा था, और नीचे वाला जो इक्वेशन है उसमें x4 ही दे रखा, और ऊपर में कहीं भी नहीं दे रखा था। फर्स्ट एक ये, और जो नीचे दे रखा था उसका कोफिशिएंट भी 1 था, इसलिए उसको हमने आर्टिफिशियल कोफिशिएंट की तरह यूज किया था। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज मेरे इस वीडियो को जितने से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे भूला नहीं, जिससे कुछ भी नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपको पता चलता रहेगा कि मैंने क्या नया वीडियो डाला है, एजुकेशन से रिलेटेड आपके हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।